नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेज में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की बुक क्षितिज भाग 2 गद्यखंड के पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल जी, के आज हम MCQs करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले की एक वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और दूसरी वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपने वो अच्छे से देख ली होगी, समझ लिए होंगे। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आपको ये चैनल की प्लेलिस्ट में भी आसानी से मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसके MCQs करते हैं। बच्चों, MCQs शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? इसके ऑप्शंस हैं A यशपाल, B प्रेमचंद, C स्वयं प्रकाश, D रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका उत्तर है A यशपाल। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में किस पर कटाक्ष किया है, यानी व्यंग किया है? A कृषक वर्ग पर, B पतनशील सामंती वर्ग पर, C मध्यम वर्ग पर, D निम्न मध्यम वर्ग पर। तो इसका सही उत्तर है बी पतनशील सामंती वर्ग पर। लेखक यशपाल के सहपाठी कौन थे, यानी उनके साथ पढ़ने वाले कौन थे? ए भगत सिंह, बी सुखदेव, सी राजगुरु, डी लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है डी लाला लाजपत राय। यशपाल का जन्म कब हुआ था? ए 1903 में, बी 1904 में, सी 1902 में, डी 1905 में। तो इसका सही उत्तर है ए 1903 में। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा लिखित नहीं है? यानी ये यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एक उपन्यास है जो यशपाल जी द्वारा लिखित नहीं है। वो कौन सा है? ए दादा कामरेड, बी कैदी की पत्नी, सी देशद्रोही, डी दिव्या। तो इसका सही उत्तर है बी कैदी की पत्नी। ट्रेन के 2nd क्लास डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मारे बैठे थे? ए सफ़ेद पोश, बी नवाब, सी लंबी दाढ़ी वाले, डी पठानी पोशाक वाले। तो इसका सही उत्तर है ए सफ़ेद पोश। नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफ़ेद पोश का क्या अर्थ है? सफ़ेद कपड़े पहनने वाला, बी सफ़ेद दाढ़ी वाला, सी नवाब, डी भद्र पुरुष। तो इसका सही उत्तर है डी भद्र पुरुष। सफ़ेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? ए आम, बी तरबूज, सी खीरे, डी नींबू। तो इसका सही उत्तर है सी खीरे। आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए आंखों की चोरी करना, बी आंखें न रहना, सी नज़रें बचाना, डी आंखों को छुपा देना। तो इसका सही उत्तर है सी नज़रें बचाना। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? ए मामूली लोगों के वर्ग का, बी उच्च वर्ग का, सी सामंती वर्ग का, डी मध्यम वर्ग का। तो इसका सही उत्तर है ए मामूली लोगों के वर्ग का, यानी जो मामूली लोग होते हैं वही खीरा खाते हैं। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? ए भूख नहीं थी, बी आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, सी अहंकारी होने के कारण, डी दूसरों की चीज़ खाना पसंद नहीं था। तो इसका उत्तर है बी आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को किस प्रकार देखा? ए नवाबी, बी खोई खोई नज़रों से, सी लालची, और डी सतृष्ण, यानी इसका सही उत्तर है डी सतृष्ण, यानी प्यासी नज़रों से देखा उसको। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? ए कड़वी होने के कारण, बी खराब होने के कारण, सी खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, डी मूर्खता के कारण। तो इसका सही उत्तर है खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए। खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहे थे? ए डॉक्टर ने, बी कथानायक ने, सी तीसरे मुसाफिर ने, डी नवाब साहब ने। तो इसका सही उत्तर है नवाब साहब ने। मैदे का अर्थ है पेट पर। ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ है? ए आंखें खुलना, बी ज्ञान के द्वार खुलना, सी ज्ञान होना, डी ज्ञान की नदी बहना। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान होना। गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था? ए
टिकट निरीक्षक, बी जेब कतरा, सी नवाबी नस्ल का व्यक्ति, डी स्वयं लेखक। तो इसका सही उत्तर है बी नवाबी नस्ल का व्यक्ति। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? ए डिब्बा खाली नहीं था, बी डिब्बा भरा हुआ था, सी डिब्बा साफ नहीं था, डी डिब्बा छोटा था। तो इसका सही उत्तर है डिब्बा खाली नहीं था। लेखक की पुरानी आदत क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं, ए अकेले में गीत गाना, बी अकेले में सो जाना, सी अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, डी पुस्तकें पढ़ना। तो इसका सही उत्तर है अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, ए दूसरों से प्रेम करना, बी अपनों को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, सी सबसे मिलकर रहना, डी दूसरों से घृणा करना। तो इसका सही उत्तर है बी अपनों को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने पलकें क्यों मूंद ली थी? क्यों बंद कर ली थी यह? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए आनंदित होने के दिखावे के कारण, बी अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, सी लेखक को हीन समझने के लिए, डी अपनी संतुष्टि प्रकट करने के कारण। तो इसका सही उत्तर है आनंदित होने के दिखावे के कारण। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? ए खाकर, बी सूंघकर, सी देखकर, डी दूसरों से सुनकर। तो इसका सही उत्तर है बी सूंघकर। खीरा लजीज होता है। शकील, यहाँ शकील शब्द का क्या अर्थ है? आसानी से न पचने वाला, बी सुपाच्य, सी रसीला, डी कोमल। तो इसका सही उत्तर है आसानी से न पचने वाला। शकील का क्या अर्थ है? आसानी से न पचने वाला। खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। यहाँ पनियाती शब्द का क्या अर्थ है? ए पतली, बी लंबी, सी रसीली, डी सुपाच्य। तो इसका सही उत्तर है सी रसीली यानी रसदार। अगला है, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली से फुंकार रही थी। यहाँ मुफस्सिल का अर्थ है, ए यात्रियों, बी केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, सी वातानुकूलित, डी लंबी दूरी। तो इसका सही उत्तर है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। यशपाल ने खीरे को क्या माना है? ए अपदार्थ वस्तु, बी बहुमूल्य फिल्म, सी दुर्लभ फल, डी अमर फल। तो इसका सही उत्तर है अपदार्थ वस्तु। लखनऊ के खीरे की विशेषता थी, ए आलम, बी लजीज, सी बालम, डी देसी। तो इसका सही उत्तर है बी लजीज। नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफ़र कर रहे थे? ए प्रथम श्रेणी में, बी वातानुकूलित, सी तृतीय श्रेणी, डी द्वितीय श्रेणी। तो इसका सही उत्तर है डी द्वितीय श्रेणी। तो ये थे हमारे पाठ के लखनवी अंदाज के MCQs। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ओके।